एक व्यक्ति, उसकी शादी हो गई और प्रधान जी शादी भी हुई। अब बेचारा खुद था अनपढ़, शादी होगी, बड़ी पढ़ी लिखी मिल गई। आजकल के समय की बात है भैया, अब तो लड़के पढ़ते नहीं, लड़कियां खूब पढ़ लिख रही हैं। अब शादी तो हो गई भैया, खुद अनपढ़ पत्नी मिल गई पढ़ी लिखी शहर वाली, बोली राधे। अब वो था बेचारा गांव का व्यक्ति। एक दिन वो पत्नी जाती है ना मायके, काला महीना इत्यादि उसके लिए, तो पत्नी गई थी मायके, तो वो भी पहुंच गया पत्नी को लाने के लिए। बोली राधे। अब पत्नी ने क्या किया भैया, मायके में पति का स्वभाव तो यहां जानते हैं गांव में कैसा है, वो न खाने का पता ना पहनने का पता। अब पर क्या, उसने अपने मायके में खूब वहां पर जय जयकार कर रखी है कि मेरे स्वामी ऐसे, वो इतने अच्छे, उनका व्यवहार इतना अच्छा बोले, इतना अच्छा सब कुछ होता है ना मायके में, तो ऐसे बोलना पड़ता है। बोली राधे। क्यों देवी, होता है ना, नहीं बोलते, मायके में तो तारीफ करनी पड़ती है। अब भैया उसने खूब तारीफ कर रखी है, खूब तारीफ। अब पहुंच गया आकर के मायके। अब उसको तो पता है कि है कैसा। बोलिए राधे। अब रात्रि काल भोजन करने, जैसे पहुंचा तो भोजन करने लगे। अब भोजन करने लगे तो भोजन में उसने क्या किया, वो रिवाज था कि भैया पति आए तो खुद भोजन बना, वो लगी भोजन बनाने, पत्नी खुद पूरी बना रही है बड़ी सुंदर सुंदर। अब पूरियां वो छोटी छोटी बना रही हैं। बोली राधे। जैसे आजकल देवियां करती है ना कि छोटी छोटी रोटी बनाएंगे किसकी स्टैंडर्ड, अब वो बना रही है छोटी छोटी पूरी। और उसकी सहेलियां भी देखने आ गई हैं कि जीजा जी इतने अच्छे व्यवहार वाले, तो देखें तो सही। अब जीजा जी को जैसे भोजन परोसा, अब जैसे उसने भोजन परोसा और भोजन परोसते ही उसने क्या किया भैया, उसने साग डाला और साथ में डाली पूरियां। अब पूरी छोटी छोटी, अब वो क्या करे कि यार इतनी छोटी सी पूरी, इसके टुकड़े भी क्या लगना अब करने हैं? अब वो क्या करे, पूरी ले हाथ में और साग रखे और पूरी पूरी मुंह में। और पत्नी ने जैसे देखा, बड़ी लिखी है, पति है गवार। अब देख करके उसको गुस्सा है बहुत ज्यादा कि मैंने इतनी सारी बातें बोली, इसको खाने का पता नहीं, खाते कैसे। अब सहेलियां भी देख करके कहे, अरे तूने तो सच ही कहा था जीजा जी तो। अब वो ना सबके बीच में बोल पाए ना चुप रह पाए, और अपने पति को समझाना चाहती है कि प्रभु कम से कम टुकड़े दो तो कर लो, एक खाए जा रहे, कम से कम दो टुकड़े तो करो। तो पढ़ी लिखी पत्नी कहने लगी, अंगुली द्वय उठाई गंवार पन पति को देख। अंगुली द्वय उठाए गंवार पन पति को देख कि एक एक पूरी के ग्रास द्वय तो करी जा। पति की तरफ देख करके जैसे देखा कि मेरी तरफ देख रहे हैं, तो इशारा करने लगी, दो। कह रहे महाराज पूरी के कम से कम 2 ग्रास तो करो। अब पत्नी समझा रही 2 ग्रास करो, और ये है ठेठ। ये समझा, क्या समझा कि भैया मेरी पत्नी ये कह रही है कि महाराज थके हुए हो, इतनी दूर से आए हो, हैं, ये एक एक पूरी से क्या होगा, 2-2 खाओ एक साथ, एक पूरी से क्या होगा। अब इसने क्या किया महाराज, एक पूरी नीचे रखे, उसके ऊपर साग रखे, उसके ऊपर दूसरी पूरी रखे और सीधा मुंह में। पत्नी और गुस्से में, द्वय द्वय पहुंचाए लगायो जब मूड एक साथ। जब वो 2-2 पूरी एक साथ खाने लगा तो पत्नी माथा पीटने लगी। माथा ठोक त्रिया सोचे, लाज सो डरे जा। अब जब आप किसी को कोई चीज समझाए और सामने वाला समझे भी ना, तो क्या करते हैं फिर तो वे माथा ही पीटते हैं। अब माथा पीटने लगे।
जैसे माथा पिटने लगी तो ये समझा, कहा ओहो बहुत बड़ी गलती हो गई। पत्नी को इशारा किया कि नहीं अब तू मत डर। पर समझा क्या? ये समझा कि पत्नी कह रही है कि महाराज ये पूड़ियां जो हैं ये साधारण नहीं है, ये पूजा की पूड़ियां हैं, ये पूजा की पूरियां हैं। पावे के प्रथम इन पूजनीय पूरी को माथे पे धरे जा, कि खाने से पहले कम से कम माथे लगा। अब भैया 2 पूरी उठाए, साग रखे, बंधन करे पूरी, अब फिर खाए। और उधर सहेलियां हंसे, राधे, सहेलियां जोर जोर से हंसे। अब पत्नी को बड़ा दुख हुआ कि अरे मैं समझा क्या रही हूं और ये समझ क्या रहा है। अब पत्नी ने क्या किया, चूल्हे में आग जली थी ना, लकड़ियां जल रही थी, एक लकड़ी लगाई और चूल्हे में, एक लकड़ी और लगाई चूल्हे में। अब जैसे वो लकड़ी जलने लगी तो उसने उस जलती हुई लकड़ी को बाहर निकाल लिया, बोल उठी और चूल्हे से कहने लगी। अब पति को कुछ नहीं कहा, वो किसको कहने लगी? चूल्हे को कहने लगी। बोली राधे, क्योंकि सबके सामने पति को तो कुछ है बोली नहीं, जब तक इशारे करे तो इशारे वो गलत समझे। अब वो चूल्हे से कहने लगी, रे चूल्हे, रे चूल्हे, बोल उठी चूल्हे से चतुर नार, जैसे जलते आए प्रथम तैसो ही जले जा। कि अरे चूल्हे, जैसे पहले जल रहा था वैसे ही जलता रहे, जैसे पहले एक एक पूरी खा रहे थे वैसे ही खा लो, बस पीछा छोड़ो। बोली राधे, राधे। तो कई बार समझाई हुई बात जो है ना वो अलग चली जाती है। बोली राधे।